अयोध्या में 22 जनवरी को प्रभु राम लला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। लेकिन 496 साल पहले क्या राम मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया? ये सवाल आज भी कई लोगों के दिमाग में घूम रहा है। इस मामले में वामपंथी विचारधारा को मानने वालों का दावा है कि अगर मुगल शासकों ने मंदिर तोड़वाई तो भक्ति काल के समकालीन महान लेखक तुलसीदास ने अपने ग्रंथ रामचरितमानस में इसका उल्लेख क्यों नहीं किया। सवाल वाजिब भी है। रामचरितमानस को तुलसी की महान रचना माना जाता है, लेकिन इस ग्रंथ में तुलसी ने रामचरित का उल्लेख किया है। तुलसीदास पर यह आरोप लगाना गलत है कि उन्होंने मुगल साम्राज्य के अत्याचार और मंदिर तोड़े जाने पर कुछ नहीं लिखा। तुलसी ने अपनी रचना तुलसी दोहा शतक में उस समय की स्थिति का जिक्र किया है। तुलसी दोहा शतक के इन श्लोकों को इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी सुनवाई के दौरान पेश किया गया था। इन श्लोकों के आधार पर आप भी अंदाजा लगाइए कि क्या तुलसी ने मुगल शासक की अयोध्या में की गई बर्बरता का जिक्र किया था या नहीं। तुलसी दोहा शतक का एक श्लोक है, मंत्र उपनिषद ब्रह्मांड हूँ बहु पुराण इतिहास, जवन जराए रोष भरी करी तुलसी परिहास। तुलसीदास इस दोहे में कहते हैं कि क्रोध से भरकर यवनों ने बहुत सारे मंत्र संहिता, उपनिषद, वेद के अंग माने जाने वाले ब्राह्मण ग्रंथों एवं पुराण और इतिहास संबंधी ग्रंथों का परिहास करते हुए उन्हें जला दिया। सिखा सूत्र से हीन करी बल ते हिंदू लोग, भमरी भगाए देश ते तुलसी कठिन कुजोग। तुलसी कहते हैं कि ताकत से हिंदुओं की शिखा यानी चोटी काट दी गई, यज्ञोपवीत यानी जनेऊ तोड़ दिया गया, उनको गृह विहीन कर अपने पैतृक देश से भगा दिया। ये कैसा कुयोग है। बाबर बर्बर आई के कर लीन है करवाल, हने पचारी पचारी जन जन तुलसी काल कराल। तुलसीदास इस दोहे में कहते हैं कि हाथ में तलवार लिए बर्बर बाबर आया, लोगों को ललकार ललकार कर हत्या की, लोग काल के गाल में समा गए। ये समय अत्यंत भीषण था। संवत्सर वसुबान नभ ग्रीष्म ऋतु अनुमानी, तुलसी अवधहि जड़ जवन अनृत किए अनखानी। तुलसीदास के इस दोहा में ज्योतिषीय काल गणना में अंक जिक्र है। ये अंक दाएं से बाईं ओर लिखे जाते थे। सर यानी 5, वसु 8, बान 5, नभ 1, अर्थात विक्रम संवत 1585 और इसमें से 57 वर्ष घटा देने से वर्ष 1528 आता है। तुलसी लिखते हैं कि विक्रम संवत 1585 की गर्मी के दिनों में जड़ यवनों ने अवध में वर्णन न किए जाने योग्य अनर्थ किया। राम जन्म मही मंदिर ही तोरी मसीत बनाए, जब ही बहुत हिंदू हते तुलसी की नहीं हाय। तुलसी लिखते हैं कि राम जन्मभूमि का मंदिर नष्ट करके उन लोगों ने एक मस्जिद बनाई। बड़ी ही बेरहमी से इस दौरान हिंदुओं की हत्या की गई। ये सुनकर और देखकर तुलसी के मुख से हाय निकल रहा था। वे शोकाकुल थे। दलियो मीर बाकी अवध मंदिर राम समाज, तुलसी रोवत हृदय हति त्राहि त्राहि रघुराज। तुलसीदास दोहे की रचना करते हुए रघुपति राजा राम को याद करते हुए रोते हैं। वे लिखते हैं कि अधर्मी मीर बाकी ने मंदिर को नष्ट किया, राम समाज यानी राम दरबार की मूर्तियों को तोड़ दिया। भगवान राम से जन्म स्थान की रक्षा की याचना करते हुए तुलसी भारी मन से रो रहे हैं। राम जन्म मंदिर जहाँ तसत अवध के बीच, तुलसी रची मसीब तहाँ मीर बाकी खल नीच। तुलसीदास लिखते हैं कि राम मंदिर जहाँ स्थित था उसी बीच अवध में मस्जिद का निर्माण किया गया। नीच मीर बाकी ने राम मंदिर पर मस्जिद का निर्माण कराया। रामायण घरी घट जहाँ श्रुति पुराण उपखान, तुलसी जवन अजान तहाँ करत कुरान अजान। तुलसीदास लिखते हैं कि जहाँ रामायण, श्रुति, वेद पुराण से संबंधित प्रवचन होते थे, घंटी और घड़ियाल बजते थे, वहाँ अज्ञानी यवनों की कुरान के पाठ और अजान होने लगे। तुलसीदास ने अपनी रचना में श्री राम जन्मभूमि विध्वंस का विस्तृत रूप से वर्णन किया है। ऐसे में तुलसीदास पर समकालीन इतिहास पर कुछ न कुछ कहने का आरोप पूरी तरह से निराधार साबित होता है। तो आज के पंचतत्व में इतना ही। फिर अगले एपिसोड में आपको राम मंदिर के निर्माण से जुड़ी हर कहानी बताएंगे। देखते रहिए पंचतत्व। नमस्कार।